आप सभी का आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिनंदन है। आज जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया तो मेरे अंदर बहुत क्रोध भरा हुआ था और इस हॉल में आने से पहले मैं 2 मिनट के लिए शांत होकर खड़ा हुआ और मुझे लगा कि एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक भारतीय के नाते कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, क्रोध में नहीं होना चाहिए, आक्रोश में नहीं होना चाहिए। और यह आक्रोश केवल भारतीय जनता पार्टी के इस प्रवक्ता के हृदय में है, ऐसा नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने पर जो किया है, उसका आक्रोश आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है, जेन जी में है। और मैं बहुत शालीनता के साथ मगर चुने हुए शब्दों के साथ जवाब दूंगा। एक बात ध्यान रहे, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत बनाम उन शक्तियों के खिलाफ है जो भारत के नाम को, भारत की छवि को जानबूझ के एक षड्यंत्र के अंतर्गत धूमिल करना चाहते हैं, उसे मिटाना चाहते हैं। आई रिपीट, दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस is not a press conference between two political parties of India. This is not a press conference between Bharatiya Janata Party at one side and the Congress Party on the other side. Rather, it is a press conference between the idea of India and those who espouse the idea against India. बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में, दिल्ली में एक बहुत बड़ी गतिविधि चल रही है। भारत मंडपम में एआई वर्ल्ड समिट चल रहा है और उसमें आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं। मैं नाम भी पढ़ता हूं जो गिरफ्तार हुए हैं। कृष्णा हरी, ये यूथ कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी है। कुंदन यादव, बिहार यूथ कांग्रेस का सचिव। अजय कुमार, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष है और नरसिम्हा यादव यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। मैंने ये 4 नाम और उनका पद इसलिए बताया क्योंकि पद देखिए, कोई सचिव है, कोई अध्यक्ष है। ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है, ये बड़े कार्यकर्ता हैं और बड़े पदों पर आसीन कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के। और ये रैंडमली या इसी प्रकार अंदर घुस गए हो अफरा तफरी में, ऐसा नहीं हुआ है। पूरे रिसर्च के साथ हम यहां आए हैं। इन कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, आज नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, बार कोड प्राप्त हुआ इन्हें। बार कोड लेकर ये अंदर घुसे, एक डिजाइन के साथ अंदर घुसे जिसमें इन्होंने उल्टा टी शर्ट पहन रखा था, दिख नहीं रहा था टी शर्ट पे क्या लिखा है, और अंदर जाके ये एक तरह से टॉपलेस हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट, दिस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू malign the name of India by the leader of opposition Rahul Gandhi, because in his very home the design of this whole propaganda took place. यह जो एआई समिट है, बंधुगण, पहले भारतवर्ष ऐसे समिट में अपने रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं भेजता था। पहले भारतवर्ष ने कभी इस प्रकार के समिट आयोजित नहीं किए थे।
मगर आप चिंता करके देखिए, एक एआई समिट होती है, पूरे विश्व में भारत का नाम होता है, 100+ कंट्रीज, 100 से अधिक देशों का पार्टिसिपेशन होता है, 20 देशों के कंट्री हेड, स्टेट हेड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 60 मंत्री लगभग अन्य देशों के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हजारों ग्लोबल सीईओज, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, पॉलिसी मेकर्स इसमें ज्वाइन करते हैं, 2.5 लाख से भी अधिक विजिटर्स और जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो इस इवेंट में रिपोर्ट करते हैं। इसमें हजारों स्पीकर होते हैं, हजारों सेशंस होते हैं और एग्जीबिटर्स होते हैं। इसमें 300 से अधिक एग्जीबिटर थे जो 30 देशों से आके भाग लेते हैं। और इसमें कैसे लोग भाग लेते हैं आप देखिए, इस एआई समिट में मैं पूरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं मोटा मोटी बता रहा हूं क्योंकि आप सब जानते हैं, देश जानता है, कई दिनों से देश देख रहा है कौन भाग ले रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रोन, यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस, ग्लोबल टेक लीडर्स लाइक सुंदर पिचाई गूगल के, सैम अल्टमैन ओपन एआई के, डेमिस हैसाबिस डीप माइंड के, डैरियो एमोजी एंथ्रोपिक के, और भी कई नाम हैं। मैं सारे नाम यहां पढ़ना नहीं चाहता हूं। कहने का तात्पर्य है पूरे देश के हु इज हु, पूरे विश्व के हु इज हु इन एआई पार्टिसिपेट करते हैं। और केवल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं यह भी हमें सुनने और समझने की आवश्यकता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं, इंडिया इज गिविंग वॉइस टू द ग्लोबल साउथ इन द एआई एरा। ग्लोबल साउथ को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई वॉइस दे रहा है तो उस देश का नाम इंडिया है, भारत है। इसके साथ ही इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं, इंडिया इज बिकमिंग अ सेंट्रल प्लेयर इन द ग्लोबल एआई ऑर्डर। पूरे एआई ऑर्डर, विश्व में जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें भारतवर्ष आज केंद्र में स्थापित कर चुका है अपने आप को, ये फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। सैम अल्टमैन ओपन एआई के, वो क्या कहते हैं, द फ्यूचर ऑफ एआई मस्ट इंक्लूड इंडिया एट इट्स कोर। जो भविष्य है एआई का वो भारतवर्ष को मध्य में उसे रखना पड़ेगा। आज भारतवर्ष इतना इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट की लीडरशिप, ब्रैड स्मिथ जो इंडिया लीडरशिप है उनकी, उन्होंने क्या कहा, इंडिया विल बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एआई टैलेंट इंजन्स, वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट इंजन्स ऑफ एआई। मेरे पास और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े, फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर वैंग जो मेटा के चीफ एआई ऑफिसर है। इन इंडिया वी कैन स्केल पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस वेरी फास्ट। सारे अध्यक्षों ने क्या कहा, सारे सीईओज ने क्या कहा, इसका पूरा का पूरा अंकन मेरे पास है। आई हैव द स्क्रिप्ट ऑफ most of the top leaders and the CEOs of the world who participated in the AI summit in Bharat Mandapam, and what they said about India. They said about India that India is the core. India has the possibility. India has the potential. India is doing fantastically well. यह सब पूरे विश्व का कहना था, मगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, the traitors of the highest order, देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। ये गद्दार है। ऑपरेशन सिंदूर होगा, प्रश्न उठाया जाएगा। पाकिस्तान का गुणगान होगा, हिंदुस्तान की कमी निकाली जाएगी। एयर स्ट्राइक होगा, हिंदुस्तान को धिक्कार कहेंगे और पाकिस्तान का जय जयकार करेंगे ये राहुल गांधी। और जब सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो यही वो गद्दार है जो खून की दलाली कहता है और पूरे विश्व में भारतवर्ष को अपमानित और बदनाम करने का प्रयास करता है। यही वो गद्दार है। ही इज द ट्रेटर हु गोज टू फॉरेन लैंड, सिट्स देयर इन अ सेमिनार एंड सेज
that the ruling dispensation of India is, which is equal to Muslim terrorist organization. बोको हराम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बराबर है। अगर यह गद्दारी नहीं है तो गद्दारी की डेफिनेशन क्या है? If this is not what traitors are, if this is not what traitorship means, what is the meaning of a traitor? Please tell me. कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। टुडे दे वेंट टॉपलेस, ब्रेनलेस। कहां पर पार्टी के लिए प्रदर्शन करना चाहिए और कहां देश की गतिविधि चल रही है प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इतना भी सोच नहीं है, इतनी भी मस्तिष्क में स्थान नहीं है, इतना विवेक नहीं है कांग्रेस के पास कि ये जो एआई की समिट चल रही है ये बीजेपी का समिट नहीं है, ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं है, ये एआई समिट है पूरे विश्व का। वहां वी शुड नॉट गो टॉपलेस, वहां प्रोटेस्ट नहीं होता है। टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड शेमलेस। बहुत भारी पड़ेगा। जेन जी कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। याद करिए वो तस्वीर। मैं तमाम जेन जी को कहूंगा, आज अपने हाथ में अपना आईफोन लीजिए, अपना एंड्रॉयड फोन लीजिए और गूगल करके देखिए नेहरू, एडवीना एंड स्नेक। आप देखेंगे एडवीना माउंटबेटन को खड़ा करके, अंग्रेजों को खड़ा करके पंडित नेहरू सपेरों के साथ हिंदुस्तान को सपेरों का देश बता रहे हैं कि देखो ये सांप का खेल होता है, ये हिंदुस्तान है, ये सपेरों का देश है, दिस इज द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, और हंस रहे हैं नेहरू। राहुल गांधी जी ने आज एग्जैक्टली वही किया है जो नेहरू ने किया था। नेहरू ने कहा था ये सपेरों का देश है, और आज राहुल गांधी ने हमारे युवाओं के स्टार्टअप्स को, हमारे युवाओं के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडस्ट्री को, हमारे युवाओं के परफॉर्मेंस को नकारा है इस प्रोटेस्ट के माध्यम से। बोथ नेहरू एंड राहुल गांधी had done to India and are doing to India, which is nothing but treachery. Vulgar thoughts and vulgar gestures don't make you a great party. Vulgar gestures और vulgar thoughts से कोई पार्टी बड़ी नहीं हो सकती है। It doesn't make you a big party. मुझे तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार की आज गतिविधि हुई है, पूरा विश्व देख रहा होगा, पूरा विश्व सोच रहा होगा कि आखिर किस प्रकार की ये पॉलिटिकल पार्टी है। प्रधानमंत्री के लिए मैं सुन रहा था, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम करके अंदर घुस रहे थे लोग। कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है? सारे के सारे लीडर जिनके बेल पे बाहर है, मुचलके पे बाहर है, 5,000 रुपए के मुचलके पे मां बेटे बाहर है नेशनल हेराल्ड केस में। कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है? जिस राहुल गांधी के ऊपर इस देश के एक सम्मानित अदालत पर नागरिकता के प्रश्न को लेकर केस चल रहा है कि वो भारत के नागरिक है कि नहीं। मुझे तो पूरा शक है अब इस घटना के पश्चात कि वास्तविक रूप में ये केस जब कंक्लूड होगा तो क्या धमाका होगा। वास्तविक रूप में वो इस देश के नागरिक के तरह तो बिहेव नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी इज नॉट बिहेविंग एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड देयर इज अ केस गोइंग ऑन इन वन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ इंडिया वेयर राहुल गांधी इज टू प्रूव दैट ही इज एन इंडियन, बिकॉज किसी पेटिशनर ने ये पिटीशन डाला है कि वो हमारे देश के नागरिक नहीं है, तथ्यों के साथ डाला है, ऐसा बोला जा रहा है, मीडिया ने बोला है। और मीडिया के साथ ही शायद आप देखे नहीं होंगे, मुझे लगता है आप लोग जरा एक्स पे देख ले, यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया है और बताया है कि जिस देश की मीडिया भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, हम और क्या कर सकते हैं, हमें भारत मंडपम में नंगा होना ही पड़ेगा।
वो आपको भी कॉम्प्रोमाइज बता रही है। मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड, और जो लोग डोकलाम के समय चाइना के टेंट के नीचे चाउमीन खा रहे थे और देश के सीक्रेट बेच रहे थे, ये देशभक्त है। जो शायद देश के नागरिक भी नहीं है, ये देशभक्त है। जो मां बेटे जाके 2008 में शी जिनपिंग के साथ बैठ के देश के सारे तमाम दस्तावेज बेच करके एमओयू साइन कर रहे थे, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इनकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की हम ही राजा हैं, और बाकी ये सब लोग ना ये स्टार्टअप जानते हैं, ना इनकी औकात है एआई की, ना इनकी औकात है इंडस्ट्री की। जो गांधी परिवार चाहेगा वही भारत चाहेगा। ये जो एंटाइटलमेंट है, इसके कारण इन्होंने आज ये नेकेड प्रदर्शन किया है। दिस नेकेडनेस ऑफ कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स कंप्लीटली एक्सपोज टुडे। आई होप राहुल गांधी, सोनिया जी एंड प्रियंका वाड्रा टेक अ नोट ऑफ दिस। प्रियंका जी, आप तो आसाम में हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए आसाम से। राहुल गांधी देश में है कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर देश में है तो आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दीजिए सफाई कि आप देशद्रोही क्यों नहीं है। वी पुट यू ऑन नोटिस ऑन दिस। थैंक यू सो मच। I mean, if you say that BJYM is a separate entity of BJP, it has nothing to do with BJP. So how would we react? BJYM is part of BJP. Similarly, Indian Youth Congress is part of the Congress party. The Indian Youth Congress has given a statement, has released a statement in the X, where categorically they own up to it, that we are the ones who have done this. Deliberately we have done this because everything in India is compromised, including the media, and that's why we were left with no other reason than this, no other platform than this. So they have in fact, they have released a statement, and here it is. There is a picture of Narsimha Yadav, who organized the protest today along with Rahul Gandhi. And I read out all their credentials, the office that they in fact occupy. Most of them are presidents, vice presidents, secretaries of the Congress party. Any further question? I think it's done. Thank you so much.